अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। शहज़ाद अकबर इमरान खान के लिए एक और मसला पैदा करना जा रहे हैं और एक ऐसा क्राइसिस डेवलप होने वाला है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए बजट पास कराना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शहज़ाद अकबर साहब जहांगीर तरीन साहब को गिरफ़्तार कराने के दरपे हैं और उसके लिए उन्होंने अचानक लाहौर का दौरा किया, FIA का दौरा किया और उस FIA का दौरा किया जहाँ पर जब पिछले वीक जो वज़ीर दाखिला हैं वो पहुँचे लाहौर तो पूरा FIA का अमला ही लापता हो गया, जो अफसरान थे वो दाएं बाएं हो गए। लेकिन इस अचानक दौरे का जिसकी कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं थी, FIA के अंदर तमाम अफसरान भी मौजूद रहे और वहाँ पर जो शहज़ाद अकबर साहब हैं उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन साहब, उनके साहबजादे, उनकी अहलिया, उनकी साहबजादियों के मुतल्लिक जो केसेस हैं, FIRs हैं, उस पर तफसीली ब्रीफिंग्स ली और उनको हदायत जारी की, जिसके नतीजे में FIA की जो तहकीकाती टीम है जिसकी सरबराही कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने जनाब अपनी कार्रवाई का कर दिया है आगाज़ और उन्होंने तमाम पेपर वर्क शुरू कर दी है और जो है जहांगीर तरीन साहब की गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने एविडेंसेस को इकट्ठा कर लिया और ख़ास तौर पर वो जो फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट थी शुगर स्कैंडल की और उसके साथ जहांगीर तरीन साहब के जो अकाउंट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट थी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया और अगली समात में जो होने जा रही है उस समात में ये रिकॉर्ड को पेश किया जाएगा अदालत के सामने और अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि जहांगीर तरीन साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए और जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब की कस्टडी FIA के हवाले की जाए, क्योंकि उन्होंने अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है और सारा उनसे और भी दीगर मामलात की पूछगिछ करनी है। तो लिहाजा एक और क्राइसिस इमरान खान साहब के लिए उनके अपने ही दस्ते रास्त जनाब शहज़ाद अकबर साहब पैदा करने जा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है इस सारी सूरत हाल में कि बजट से ऐन पहले जहांगीर तरीन साहब की गिरफ़्तारी का मशवरा देने वाले और FIA को हदायत जारी करने वाले शहज़ाद अकबर क्या इमरान खान से वाकई ही मुखलिस हैं या इमरान खान को कहीं से कोई ऐसा आसरा मिल गया कि भाई तूने जो करना है कर, जिसको पकड़ना है पकड़, जिसको अंदर करना है अंदर कर। वो जो शेख रशीद साहब कहता है ना तुन के हुकूमत करनी है, तो शायद उनका मतलब यह है कि जहांगीर तरीन को तुन के रखो ताकि इमरान खान साहब हुकूमत करें। तो ये देखना ये है कि इमरान खान साहब को कहीं से कोई ऐसा आसरा मिल गया, कहीं से उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि भाई हमारा हाथ तेरी पुश्त पे है, भाई तू जो मर्ज़ी कर, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और इससे सारी सूरत हाल को डेवलप जिससे मैंने आपसे गुजारिश की हो सकती है। लेकिन इन सवालों पर बात करने से पहले एक और मामला है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी किसी से पीछे नहीं है। पहले तो वो इस बात की साफ धमकी लगा चुके हैं कि जनाब अगर हमारे साथ शहज़ाद अकबर साहब ने ऐसी ही ज़्यादतियाँ जारी रखी तो हम ये बजट जो है ये इसको पास नहीं होने देंगे, हम इसके अंदर रुकावटें पैदा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और इस सिलसिले में अगर हमें D सीट भी होना पड़े तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और अब बिलो दी बेल्ट हमले करना शुरू कर दिए हैं जो कि किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। जहांगीर तरीन साहब के एक ग्रुप के एक रुकन हैं नज़ीर चौहान साहब, और नज़ीर चौहान साहब ने आज से 5 दिन पहले कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर भी बात की और उसके बाद उन्होंने एक्सप्रेस TV के जो प्रोग्राम है मंसूर अली खान साहब का वहाँ पर बात की और वहाँ पर उन्होंने शहज़ाद अकबर साहब के जो मजहबी रुझानात हैं उसके ऊपर सवाल उठाया और उन पर एक बड़े संगीन इल्ज़ामात ऐद किए और कहा कि शहज़ाद अकबर सिर्फ TV पर आके ये कह दें कि वो गैर मुस्लिम नहीं तो मैं जो है ना मीडिया पर आकर सबसे माफ़ी मांग लूँगा। नज़ीर चौहान साहब का ये कहना था कि जब मैंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बात की तो उस वक्त मुझे वज़ीर आला और सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आए और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आपने ये वाली बात वापस ना ली, यानी कि जो उनके मजहबी रुझानात के हवाले से मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने के हवाले से उन्होंने बात की, अगर उन्होंंने ये वाली बात वापस ना ली तो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, यानी कि नज़ीर चौहान साहब ने उनसे कहा कि जनाब आपने मेरे ख़िलाफ़ जो पर्चा कराना है वो करा लें, लेकिन शहज़ाद अकबर साहब दिन में 6-6 मरतबा आते हैं TV पे, वो 1 मिनट के लिए TV पर आ जाएं और आके ये कह दें कि जनाब मैं मुसलमान हूँ और इसके नतीजे में मैं भी आके मीडिया पर सरेआम सब के सामने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। तो इस एक वाक़े से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सियासत
किस नहज पर आ चुकी है कि हम किसी के अपने यानी कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हम किसी के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाकर इल्ज़ामात आयद कर सकते हैं, और ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। शहजाद अकबर साहब पर जहांगीर तरीन ग्रुप के शदीद एतराज़ात हैं और उसका वो बरमला इज़हार करते हैं कि हमें शहजाद अकबर साहब ने स्क्रू अप किया हुआ है, टाइट किया हुआ है और हमारे ख़िलाफ़ इदारों को मुतहरक किया हुआ है, हमें बदनाम करने की, किरदार कुशी की उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। मतलब ये इस किस्म की बातें तो जहांगीर तरीन ग्रुप इस बारे में बात करता रहता है। इसके अलावा भी बेशुमार इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। कभी उनको कहते हैं कि उनके वालिद साहब किसी जुए के अड्डे पे मुंशी थे, कभी ये बात इल्ज़ाम सामने आ जाता है कि शहजाद अकबर साहब के जो भाई हैं मुराद अकबर साहब, वो उनके फ्रंट मैन हैं, उनके इशारे पर इस वक्त वो कमाइयाँ कर रहे हैं, वो जो है पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई सर पाँव नहीं होता ना। आप हवाइयाँ छोड़ देते हैं, फिर उस पर बहस शुरू होती है, फिर सोशल मीडिया पर मीम्स बन जाती हैं, वो चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ होता है। मासवा इसके कि आपकी जो सियासत के अंदर जो इस वक्त जो सोच है, अप्रोच है, जो गंदगी है, वो खुल के सामने आ जाती है, जो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। शहजाद अकबर पर हम भी बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद करने का एक तरीक़ाकार है और तनकीद को भी तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए। अब जो नज़ीर चौहान साहब के इल्ज़ामात हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नज़ीर चौहान साहब के जो इल्ज़ामात हैं, ये उन्होंने जो हरकत की है, ये उन्होंने बिलो द बेल्ट हरकत की है। और वैसे भी शहजाद अकबर साहब को भी आके टीवी पर ये बात कह देनी चाहिए कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खैर वापस आते हैं अपने असल टॉपिक पर। अब शहजाद अकबर साहब वाकई अगर इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनमें दो ऑप्शंस थे। एक, वो ये कहते कि खान साहब मिट्टी डालें सारे मामलात पर, छोड़ें इस बात को, दबा देते हैं इस बात को, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई भी है, आगे चलते हैं, देखते हैं मामलात क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह है इमरान खान साहब का वो बयानिया जो वो गुज़िश्ता 22 साल से डेवलप कर चुके हैं, और अब उस बयानिए से पीछे हटना उनके लिए किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, और वो है एहतसाब का बयानिया। अब जब एहतसाब के बयानिए की बात आती है तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही सामने आते हैं, और उसकी वजह यह है कि पीटीआई में जहांगीर तरीन से ज़्यादा कदावर और कोई शख्सियत नहीं रह चुकी माजी में। अब जब जहांगीर तरीन पर बात आती है तो उसके बाद फिर अपोजिशन पर, जब अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर एहतसाब का शिकंजा टाइट होता है, तो फिर पीटीआई के लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि जनाब अगर हम जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। तो ये है वो मसला जिसकी वजह से जो है ना शहजाद अकबर साहब वो इमरान खान साहब को ये वाली मीठी गोलियाँ देते हैं कि जनाब आपको ये सब कुछ करना चाहिए और आपके अलावा और कोई बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। दूसरा, सईद चौधरी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कल अपना जो एक वीलॉग किया उसके अंदर भी उन्होंने ये सारे मामलात का जिक्र किया और उन्होंने बड़ा दिलचस्प बात बताई। उनका ये कहना था कि ये एक ट्रॉयका है, 3 लोग हैं। इसके अंदर हैं वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, उसके अंदर हैं शहजाद अकबर साहब, और उसके अंदर हैं डॉक्टर सुलेमान साहब जो DGIB हैं। अच्छा, पहले तो इमरान खान साहब की जो किचन कैबिनेट थी उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी साहब होते थे, ओन चौधरी साहब होते थे, नईमुल हक साहब होते थे और बाकी लोग जहांगीर तरीन होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो ग्रुप आया ना, इन्होंने इन सब को साइड पे करना शुरू कर दिया, और जब ये साइड पे हो गया अब ये रह गए हैं 3। अब ये 3 अपनी कर रहे हैं मुसलसल मनमानी। और सईद चौधरी साहब ने एक और इंकशाफ किया था डॉक्टर सुलेमान साहब के वाले से कि ये 15वें कॉमन के हैं और इनकी भी जो तैनाती और जो इनका जो ग्रुप चेंज हुआ, केडर चेंज हुआ, इस पे भी बड़ा उन्होंने एक बड़ा तफसील से देखा था। आप अगर इस सारी तफसील जानना चाहें तो आप उनका वीलॉग ज़रूर देखें, उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि ये किस तरीके से ये सारी कार्रवाई हुई। तो खैर ये जो ट्राइका है 3 लोगों का, ये इस वक्त इमरान खान साहब को गाइड भी कर रहा है, इमरान खान साहब को कंट्रोल भी कर रहा है। अब एक बंदा जो इसके पास तमाम एब्सोल्यूट इख्तियारात आ जाए, जैसे शहजाद अकबर साहब हैं, कि उनकी मौजूदगी के अंदर वज़ीर वफाकी वज़ीर दाखिला भी इनएक्टिव हैं कि जब वो लाहौर आएँ तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं लाहौर के वो चले जाएं ऑफिस से, वो उनसे मुलाकात ही ना करें, क्योंकि शहजाद अकबर साहब उनको कह देंगे जनाब आपने इनको किसी भी मामले पर कोई ब्रीफिंग नहीं देनी, और फिर उसकी शिकायत करें वज़ीर आज़म साहब को जाके, वज़ीर दाखिला साहब, कि जनाब मैं लाहौर गया, मेरे साथ ये सारी कार्रवाई हुई। तो जिस बंदे के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात आ जाएँ, लामहदूद इख्तियारात आ जाएँ, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो शहजाद अकबर साहब जिस तरीके से अब जहांगीर तरीन को सिंगल आउट करके सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में इसका जो बैकलैश आ सकता है मुमकिन तौर पर वो बजट के अंदर रद्द-ए-अमल आ सकता है जहांगीर तरीन ग्रुप का। क्योंकि अगर तो ये जो तरक्याती फ़ंड्स वाला स्कीम शुरू की थी, जिसका मैंने जिक्र कल के वीलॉग में किया था कि असद उमर साहब की एक ड्यूटी लग गई है कि वो लोगों से मिलें और उनसे तरक्याती स्कीम मिलें और बजट में शामिल करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये अंतर खाते सारा काम जारी है।
अब या तो इनको तरक्याती फंड्स मिल जाएं और ये सारे लोग जो हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप से टूटकर वापस पीटीआई के सफ में शामिल हो जाएं, तो फिर तो बजट पास हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि जनाब हम जहांगीर तरीन के साथ ही खड़े हैं और 2023 तक हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, जहांगीर तरीन स्याह करे सफ़ेद करे, हमें हुक्म देगा तो हम इस्तीफ़े दे देंगे, पार्टियां छोड़ देंगे, वजारतें छोड़ देंगे, बाकी सारे हुकूमती उहदे छोड़ देंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो खासे एक दूसरे के साथ जलन हो चुके हैं। तो इस सूरत के अंदर तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अब शहजाद अकबर किसकी गेम कर रहे हैं, किस वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का सबब करें, ये तमाम चीज़ें तो मुस्तकबिल के अंदर ही अनफोल्ड होंगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने ऐसे देखा है कि इसको कह दिया, इशारा कर दिया कि हाँ भी तुम ये कर दो, दूसरे को अगर तुम ये कर दो, और दरमियान पता चला कि खेस कोई और ले गया। तो इस किस्म के मामला भी होते हैं और ख़ासतौर पर हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर तो ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अब जो दूसरा सवाल से पैदा होता था कि इमरान खान साहब को लगता है किसी ने आसरा दिया, तो मेरा ये नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल है। अगरचे उनकी भी रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं एक हाई प्रोफाइल, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी जिससे हम ये बात वसूख से कह सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अली ज़फ़र साहब को ये ना कहते कि जनाब ये जो आपने सिफारशात तैयार की हैं इनको फ़ाइल में लगा कर रख दो साइड पे, और उसके बाद फिर वो जो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे ये ना कहते कि जनाब आप इसके ऊपर मुझे आप भी ब्रीफिंग नहीं, ये सिफारशात आप पढ़ें और उसके ऊपर मुझे आप अपना इनपुट दें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि ये एक सेट प्लान है और उस सेट प्लान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब को। सही है या गलत है इसका फैसला तो कोर्ट ऑफ द लॉ करेगा, लेकिन अपरेंटली जो हम बात कर रहे हैं, जो बात हम देख रहे हैं, उसके अंदर ये बात नज़र आ रही है कि शहजाद अकबर साहब पर्सनल हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, और उनके लिए खुसूसी तौर पर FIA के अंदर जाकर हदायत जारी की जा रही हैं और उन हदायत के नतीजे में FIA अपनी कार्रवाई कर रही है। और अब अगली जो समाअत होने वाली है जून में, उसमें यह पता चलेगा कि FIA किस जगह पे खड़ी है। क्या उसने कोई ऐसी ग्राउंड्स बनाई हैं जिससे वो जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करे, या ऐसी ग्राउंड्स पैदा किए हैं जिससे जहांगीर तरीन साहब के लिए आसानियां पैदा हों, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। अब कुछ सवाल हैं आपके लिए, आपकी तरफ से आए हुए हैं, वो उस पर बात करते हैं। और गुलाम फ़ारूक साहब का सवाल है कि सिर्फ एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग 2023 के इंतखाबात में क्या कर सकती है, और अगर पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ इत्तेहाद बना लिया तो। आपके सवाल का जो आखिरी सेस पर मैं पहले बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी का PTI के साथ इत्तेहाद है, मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है, क्योंकि PTI मैंने आपको बताया कि जिस पिच पर है उस पिच से उसके लिए नीचे आना और पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने, पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी इत्तेहाद की अरेंजमेंट में जाना उसकी पॉलिटिकल मौत है, क्योंकि उसका नैरेटिव बेस करता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दोनों चोर हैं। लिहाजा इन दोनों की जगह पर आपको मेरा इंतखाब करना चाहिए, यानी कि PTI का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं बड़ी साफ, दयानतदार, सादक और अमीन की आदत हमारे आपके सामने लेके आए हूँ। लिहाजा आपको हमारी सपोर्ट करनी चाहिए बनिस्बत पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की। तो अगर वो तो पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिला लेंगे, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने बयानिए को अपने हाथों ही दफन कर दिया और उसके बाद फिर उनका कोई वजूद रहने का जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि जो उन्होंने फ़र्क रखा था वो फ़र्क अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। अब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ क्या कर सकती है, इसका भी कोई ऐसी रेलिवेंसी नहीं बनती, क्योंकि नून लीग इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है। अब नून लीग का सिंध के अंदर कोई इस वक्त तक कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, उसकी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई उसका वोट बैंक इस तरह का नहीं है कि वो सिंध की सियासत पर असरअंदाज हो सके या पीपल्स पार्टी से कुछ सीटें छीन सके। जबकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है, यहाँ पे तो उनकी तंजीम ही पूरी नहीं है, जो डिवीजनल लेवल पर है या ज़िला लेवल पर है या तहसील लेवल पर तंजीम ही पूरी नहीं है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी भी नून लीग के लिए पंजाब में थ्रेट नहीं है। पंजाब में अगर नून लीग के लिए कोई थ्रेट है तो इस वक्त भी PTI है, पीपल्स पार्टी नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी उस सूरत में थ्रेट हो सकती है कि कोई एक इलेक्टेबल्स का कोई बहुत बड़ा ग्रुप आ जाए और पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, और उसके बाद हो चुके उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, अपनी वोट बरादरी होती हैं, उसके अंदर को गड़बड़ करके वो कार्रवाई कर लें। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए पंजाब में किसी तौर पर कोई भी थ्रेट नहीं। रिजवान साहब का सवाल है, सर रिजवान महमूद अब्बासी साहब का, कि क्या चौधरी निसार इतने नाबालिग हैं कि वो डूबती कश्ती में सवार होंगे। उनका ये जो रिजवान साहब उनका सवाल है उनका चौधरी निसार साहब की
पीटीआई में शमूलियत के हवाले से चौधरी निसार साहब किसी भी तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि उनमें सियासी सूझबूझ की कमी है या वो गलत फैसले करते हैं। वो उनका एक अपना एक पॉलिटिकल थॉट है और उनका एक अपना लाइन ऑफ एक्शन जिस पर वो काम करते हैं, और वो लाइन ऑफ एक्शन बराह रास्त, क्योंकि वो लोगों की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक पॉपुलर पब्लिक फिगर हैं या क्राउड पुलर हैं या वो मास पॉलिटिक्स करते हैं, वो नहीं करते। वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो ख़ास एक हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, और नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इसके अलावा और कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। अब अगर उनका वापस आए हैं, उसकी तो दो ऑप्शन है हमारे सामने, या तो उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वाज़े इशारा हुआ है जिसकी वजह से वो आए हैं और आकर उन्होंने हल्फ उठाया है, या उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस 2-4 दिन में आने वाला है, उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक इशारों की बात है तो इस वक्त चूँकि बेशुमार इशारे चल रहे हैं, हर एक की तरफ कोई ना कोई इशारा है, लेकिन असल गेम क्या है ये बजट के बाद ही खुलेगी, तब पता चलेगा कि कौन सा बंदा कौन सी गेम पे है, कौन सी पार्टी किस मार पे है, किसकी किसके साथ डील हुई है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर डील हुई है। ये सब कुछ जून के एंड और जुलाई के वस्त तक हमारे सामने चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।